गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब भी बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। मॉर्निंग इस टाइम पे लगभग 3 सवा 3 के बीच में मेरी डेली की सुबह हो जाती है और अभी ठंडियों का मौसम इतना ज़्यादा है कि सुबह उठने का तो मन नहीं करता, लेकिन ये 2025 एक नई उम्मीद के साथ हमने शुरू किया है, तो इसमें हमें अपना 100% इसी तरह से देने के लिए हमें मॉर्निंग में तो उठना ही पड़ेगा। और यहाँ पे सुबह उठ के मैं अपना फर्स्ट सेशन अपने पॉलिटिकल साइंस नोट से स्टार्ट कर दी हूँ। अभी मॉर्निंग में इतनी ज़्यादा ठंड लगती है कि टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ाई नहीं हो पाती, तो मैंने कंबल में ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। आज मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आप भी बीपीएससी टीआरई और यूपी टीजीटी एग्ज़ाम के लिए अगर हिस्ट्री पॉलिटी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, तो अभी आपको कौन से तरीके फॉलो करना चाहिए जिससे कि हमारे इन 3 महीनों में एक बेहतर तैयारी हो सके। देखिए, मैंने भी अभी यूपी टीजीटी का एक बार एग्ज़ाम दिया है जो कि 2021 में हुआ था, लेकिन उस टाइम मैंने कोई भी तैयारी नहीं की थी। मुझे सिलेबस के बारे में भी अच्छे से पता नहीं था और टीआरई का एग्ज़ाम मैंने 3 बार दिया है। एक बार बीपीएससी टीआरई 2 का और टीआरई 3 का जो री एग्ज़ाम हुआ था और जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था। तो इन तीनों एग्ज़ाम को देने के बाद मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है उसके आधार पे मैं आप लोगों तक शेयर करूँगी कि अभी जो भी समय 3 महीने का है, इसमें किस तरह से तैयारी करना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम के लिए। देखिए, टीआरई एग्ज़ाम में अभी उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है और आने में भी अभी 1-2 महीने तो लग ही जाएंगे। तो अगर हम मान के चले 60 दिन या 90 दिन, बस यही 2 या 3 महीने हमारे पास पूरा है एग्ज़ाम के लिए। तो इसकी तैयारी के लिए हमें अभी कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ, जैसे कि मैं अभी 6 to 8 एंड 9 to 10 के लिए तैयारी कर रही हूँ और इसमें मेरा मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड पॉलिटी है। तो अभी हमें सबसे ज़्यादा फोकस अपने सब्जेक्ट पे करना है। हालांकि जीएस को भी साथ में लेके चलना है, जीएस को हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन ज़्यादा फोकस हमें अपने सब्जेक्ट पे करना है। और सब्जेक्ट की तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा सेल्फ स्टडी करने की ज़रूरत है। अगर आप लोग इससे पहले तैयारी किए हैं तो आप अपने पुराने नोट्स और जो भी सोर्सेस फॉलो किए हैं, आप उसी का मल्टीपल रिवीजन करने की कोशिश करिए। जैसे कि मैंने अपना टीजीटी का जो नोट्स बनाया है और टीआरई एग्ज़ाम के टाइम पे जो नोट्स बनाया था वर्ल्ड हिस्ट्री का एंड भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, मैं अभी उसी नोट्स को ज़्यादातर रिवीजन करने पे फोकस कर रही हूँ। क्योंकि टीआरई 3 का एग्ज़ाम जब मैंने दिया था तो उस टाइम सब्जेक्ट में मेरा एकदम इजी कुछ क्वेश्चन ऐसा गलत हो गया था जो कि रिवीजन न करने की वजह से कन्फ्यूज़न में था। तो अभी हमें अपने जितने भी सोर्स हैं, चाहे वो नोट्स हों चाहे बुक हों, उसी का मल्टीपल रिवीजन करने की ज़रूरत है। और प्रैक्टिस सेट के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अभी अगर आप लोग यूट्यूब से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एसएसटी बाई सनी सर को तो आप लोग जानते ही हैं। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सेशन इस टाइम पे स्टार्ट किया है जो कि शाम को 6 बजे होता है। तो अगर आप हिस्ट्री पॉलिटी से तैयारी कर रहे हैं तो आप वो सेशन डेली ज़रूर अटेम्प्ट करिए। वहाँ से वो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो आप थियरी अपने नोट्स और बुक से पढ़िए और प्रैक्टिस सेट के लिए आप सनी सर को अभी से फॉलो करना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा कि हमारा अभी से ही सब्जेक्ट की तैयारी अच्छी खासी होती चलेगी। और रही बात जीएस की, तो जीएस के लिए देखिए बहुत ज़्यादा सोर्स इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस बीपीएससी पूर्वावलोकन और एनसीईआरटी सार संग्रह की जो बुक आती है, इन्हीं 2 सोर्स को फॉलो करके अच्छे से रिवीजन करिए। ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से ही बनते हैं। हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो सोर्सेज हमारे पास होते हैं, हमें हर समय वो सोर्स कम ही लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि और कोई मटेरियल कहाँ से मिल जाए, हम उसे इकट्ठा कर लें। लेकिन अभी के इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी सोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, हमें उसी पे फोकस करके और उसी का बार बार रिवीजन करते हुए हमें तैयारी करनी है। और सबसे ज़्यादा सेल्फ स्टडी
पे फोकस करना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम सेल्फ स्टडी करेंगे उतना ही ज़्यादा हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन सही कर पाएंगे। क्योंकि सेल्फ स्टडी जितना किए रहेंगे कॉन्सेप्ट उतना अच्छे से क्लियर रहेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर रहने से हम क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी जो भी 2-2.5 महीने का समय हमारे पास मिल रहा है, इस टाइम में हमें अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर करके रिवीजन करते हुए अपनी तैयारी पे पूरा फोकस करना है और कोशिश यही करनी है कि इस बार की वैकेंसी में हमें अपनी एक सीट सुनिश्चित कर लेना है। यहाँ पे मॉर्निंग में नाश्ता तैयार हो गया था और आज दिन में मुझे बाहर जाना था। दरअसल क्या है कि अभी बच्चों की छुट्टियाँ हो गई हैं, तो बच्चे यहाँ रूम में रह के बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। तो उनकी जिद थी कि उनको घर जाना है। तो बेटा तो 1-2 दिन पहले ही चला गया था, लेकिन आज बेटी को पहुँचाने मायके जाना था। तो फिर हम निकल गए थे। हालांकि मुझे वहाँ रुकना नहीं था, मैं पहुँचा के दिन में ही फिर रिटर्न आ गई थी। अभी 15 दिन तक बच्चों की छुट्टियां रहेंगी, तो बच्चे घर पे ही रहेंगे, जिसकी वजह से मुझे पढ़ाई करने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल पाएगा। और इसी सब को ध्यान में रख के अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपना एक भी दिन बेकार न जाने दूँ। अभी तक मैंने जो भी सोर्स बताया वो तो रहा हिस्ट्री की बात। और अगर आप लोग पॉलिटी के लिए परेशान हैं तो देखिए, बीपीएससी के लिए पॉलिटी से ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक से ही बनते हैं। तो आप 6 to 10 तक की एनसीईआरटी को अच्छे से कंप्लीट करिए, उसी से 80% क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। तो अभी एनसीईआरटी के साथ साथ जो सनी सर की पुरानी प्लेलिस्ट पड़ी है यूट्यूब पे, उस प्लेलिस्ट को देखते चलिए। ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं सारे जगह से बनते हैं। तो अभी से आप सेल्फ स्टडी और यूट्यूब की सहायता से अपनी तैयारी को बेहतर करिए, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा तो उस टाइम मिलने वाला है नहीं। और इस बार एक सीट अपनी सुनिश्चित करने के लिए अभी से लग जाइए।